सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे सीबीआईटी हैदराबाद, चैतन्य भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद की। तो सीबीआईटी हैदराबाद हमारे हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1979 में। तो बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू कर आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है जो सीबीआईटी हैदराबाद ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 1087 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 763 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 70% के आसपास का रहा। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी की, देन आपका 2023 में 7.6 एलपीए का ओवरऑल मीडियन सैलरी हमें देखने को मिला है। इसी के साथ अगर बात कर ले कुछ प्लेसमेंट हाइलाइट्स की, तो 45.6 एलपीए का एक स्टूडेंट को अमेजॉन की तरफ से एचडी रोल ऑफ कैंपस हमें देखने को मिला था। ऑफ कैंपस यानी हम खुद से कंपनी को अप्रोच करते, कुछ वैकेंसीज निकलती या फिर किसी भी तरीके से हम खुद अगर कंपनी के पास अप्रोच करके जॉब ले रहे हैं तो वो ऑफ कैंपस हुआ। ऑन कैंपस मतलब कंपनी हमारे कॉलेज में विजिट कर रही है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और तब हमारा प्लेसमेंट लगा हो, उसे हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट कहते हैं, जिसके बारे में स्टूडेंट्स ज्यादा ढूंढ रहे होते हैं। इसी के साथ दो स्टूडेंट्स को 37 एलपीए का सीजीएम की तरफ से, दो स्टूडेंट्स को 30 एलपीए का अपोलो 24/7 की तरफ से, 5 स्टूडेंट्स को 27 एलपीए का डिलीवरी की तरफ से, और यही सारे हमारे कुछ पैकेजेस देखने को मिले हैं। आपका एक मेजर पैकेज भी है, 12 स्टूडेंट्स को 27 एलपीए का वैल्यू लैब्स एचडी रोल देखने को मिला है। इसी प्रकार के हमारे कुछ मेजर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिले हैं आपके सीबीआईटी हैदराबाद से 2023 बैच की। अगर हम बात कर ले तो बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो दो प्रकार का एडमिशन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के लिए हमें 70% ऑफ सीट्स रिजर्व्ड देखने को मिलते हैं, वहीं कैटेगरी बी के लिए 30%। कैटेगरी ए आप काउंसलिंग बेस्ड समझ सकते हो और कैटेगरी बी आपका इंस्टीट्यूट लेवल मैनेजमेंट कोटा बेस्ड समझ सकते हो। कैटेगरी ए के लिए आप टीएस ईएएम सीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे, देन आप टीएस ईएएम सीईटी के काउंसलिंग के थ्रू ही आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और कैटेगरी बी की अगर बात कर ले तो सबसे पहले आपका जेई मेन रैंक फॉलो किया जाता है, देन आपका अगर जेई मेन के बाद प्रायोरिटी दिया जाता है टीएस ईएएम सीईटी रैंक को, और उसके बाद प्रायोरिटी मिलता है आपके क्लास 12th एग्जामिनेशन में जो भी कुछ मार्क्स बने हैं, परसेंटेज बने हैं। इस ऑर्डर में आपका प्रायोरिटी दिया जाता है किन एग्जाम्स को कितना प्रायोरिटी दे, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है किन स्टूडेंट्स को कैटेगरी बी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। देन अगर बात कर ले कुछ एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी आपका कुछ इस प्रकार रहता है कि आपका क्लास 12th बोर्ड में 50% मार्क्स होने चाहिए, और होम स्टेट और अदर स्टेट कैंडिडेट्स दोनों ही एडमिशन ले पा रहे होंगे, लेकिन होम स्टेट के लिए थोड़े से रिजर्वेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं। बात कर ले कट ऑफ की, तुम्हारे पास टीएस ईएएम सीटी 2022 और 2023 के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए फॉर होम स्टेट जेंडर न्यूट्रल स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी, जिसमें अगर बात करें लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में क्लोज हुआ था 2285 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की भी आप देख ही पा रहे हो। अब अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए कट ऑफ चाहिए तो अभी आप ऑल इंडिया कोटा के लिए कट ऑफ देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर हर कैटेगरी हर राउंड के लिए कट ऑफ चाहिए तो आप शिक्षा की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड इंस्टीट्यूट फी, ट्यूशन और बाकी जितने भी आपके फी स्ट्रक्चर होते हैं सभी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें अभी हॉस्टल और मेस इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हॉस्टल और मेस को अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे, उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन और जितने भी फी स्ट्रक्चर है सभी को मिलाकर 4 साल का बीटेक फी आपका लगभग 5.5 से लेकर 6 लाख के बीच में निपट जा रहा होगा। अब अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी, तो अगर आप इंस्टीट्यूट का हॉस्टल लेते हो उस केस में स्टूडेंट्स से बताया 70,000 से लेकर 80,000 तक पर ईयर हमें देखने को मिलता है हॉस्टल प्लस मेस फी। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्टल में जाकर रहते हो तो आपको 6,500 रुपीज पर मंथ के आसपास देखने को मिल जा रहा होगा। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अपडेट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा सीबीआईटी हैदराबाद, चैतन्य भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, आपके हैदराबाद तेलंगाना में 50 एकड़ 50 एकड़ के कैंपस एरिया में सिचुएटेड एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है विद प्रॉपर मेंटेन्ड ग्रीनरी। इसी के साथ बात कर ले तो हमें एक नॉर्मल सा डिसेंट सा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बहुत बड़े चौड़े आपको बिल्डिंग्स बहुत चमकते धमकते नहीं मिलेंगे, लेकिन एक डिसेंट लेवल पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उस हिसाब से हमें बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहे होते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आई है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते बहुत एक्सेप्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल है, ये सारी चीजें भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग जस्टिफाई हो जा रहा होता है, ऊपर से जिस प्रकार का फी स्ट्रक्चर में आपको इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा हो।
इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज किस प्रकार है, तो देखिए हॉस्टल को लेकर छोटा सा एक शिकायत है कि आपको इंस्टीट्यूट कैंपस के अंदर हॉस्टल देखने को नहीं मिलता। कैंपस से लगभग 1 से 2 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको जितने भी इनका इंस्टीट्यूट का कुछ हॉस्टल्स हो गया, कुछ आपके प्राइवेट हॉस्टल्स हो गए, सारी ही चीजें देखने को मिल जा रही होंगी। इंस्टीट्यूट हॉस्टल्स कुछ स्टूडेंट्स ने 500 मीटर, कुछ स्टूडेंट्स ने 600 मीटर, कुछ स्टूडेंट्स ने 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस बताया है आपके कैंपस गेट से। इसी के साथ अगर हम बात कर ले, लाइक हमने बता ही दिया कि आपको फीस स्ट्रक्चर क्या कुछ पड़ जाएगा इंस्टीट्यूट हॉस्टल अगर लेते हो या फिर अगर आप नॉर्मल प्राइवेट हॉस्टल लेते हो, तो डिपेंडिंग ऑन आपके रूम्स खाली है या नहीं इंस्टीट्यूट हॉस्टल में, उस हिसाब से स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि हम इंस्टीट्यूट हॉस्टल में रहेंगे या फिर प्राइवेट हॉस्टल में रहेंगे। सीटिंग कैपेसिटी की अगर बात बताऊं तो लगभग ऑन एन एवरेज 4 सीटर रूम आपको देखने को मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट ने 3 सीटर, 4 सीटर, 5 सीटर भी बताया है, लेकिन ये 3 सीटर, 4 सीटर, 5 सीटर आपका प्राइवेट हॉस्टल का है या फिर इंस्टीट्यूट हॉस्टल का, ये मुझे कुछ क्लैरिफाई नहीं हुआ, लेकिन 4 सीटर मुझे ज्यादातर डेटा में देखने को मिला है जो कि आपका इंस्टीट्यूट हॉस्टल का लग रहा है। तो देखिए 4 सीटर, 3 सीटर, 5 सीटर, इनसे ज्यादा और कोई डेटा दूर हमें देखने को नहीं मिला है। और अगर आपका इंस्टीट्यूट हॉस्टल हो या फिर प्राइवेट हॉस्टल हो, ज्यादा कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि देखिए आपको कैंपस से बाहर ही रहना है। और अगर खासकर बात कर ले, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका पड़ जाएगा अगर इंस्टीट्यूट हॉस्टल लेते हो तो आपको बस फैसिलिटी देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लंच टाइम पे। स्टूडेंट्स ने बताया कि सुबह अगर आप क्लासेस करने जा रहे हो और अगर शाम को लौट रहे हो, इन दोनों ही टाइम आपको खुद से आना पड़ेगा, खुद का अगर कुछ अरेंजमेंट करिए, फिर पैदल चलकर आ रहे होंगे। या फिर और एक हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स ने बताया है कि अगर आप इंस्टीट्यूट हॉस्टल में रहते हो तो आपको मेस का क्वालिटी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा, हाइजीन क्वालिटी थोड़ा सा और बेटर हमें देखने को मिलता है। आपका अगर बात कर ले मैनेजमेंट के टर्म्स भी हॉस्टल का थोड़ा सा बेटर हमें इंस्टीट्यूट हॉस्टल की तरफ से देखने को मिला, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा होता क्योंकि प्राइवेट हॉस्टल्स भी कुछ ना कुछ हद तक ध्यान दे ही रहे होते हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर लें, लाइक स्टूडेंट्स ने बताया कि आपका नॉनवेज सिर्फ वीक में एक टाइम प्रोवाइड किया जाता है, मतलब नॉनवेज है लेकिन काफी कम क्वांटिटी में है। बात कर लेकर और कुछ क्या सारी चीजें कनेक्टिविटी के तौर पर, आपके ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर दी गई है, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 21 किलोमीटर दूर, 21 किलोमीटर दूर हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन, और 25.5 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन है। 27 किलोमीटर दूर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद देखने को मिल जाएगा। और अगर इसी के साथ बात कर ले हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज किस प्रकार के दिए गए, तो डिसेंट नॉर्मल लेवल पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा बढ़कर भी चीजें नहीं है लेकिन आपके नॉर्मल लेवल पर है, कहीं कमी भी नहीं की गई है। यानी कि एक डिसेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको डिसेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल जाएगा, डिसेंट टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट भी नॉर्मल लेवल पर होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे लेवल पर भी नहीं होते हैं, लेकिन ठीक ठाक होता है कि कम से कम एंजॉय कर लोगे। लेकिन बहुत ज्यादा IIT NIT बड़े बड़े जो टॉप के हमारे IIT NIT है उनके लेवल पे भी कंपेयर नहीं कर सकते, या फिर किसी भी एक टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से उतना बड़ा नहीं होता, लेकिन एक डिसेंट लेवल पर होता है कि हमारा कॉलेज लाइफ बढ़िया कट जा रहा हो। छोटा भी मैं नहीं बोल रहा हूं, इन दोनों का छोटा और बहुत बड़े के बीच का आप समझ सकते हो। सेम आपका टेक्निकल एंड कल्चरल जो क्लब्स हो गए, ये भी सारी चीजें वैसी ही हैं, मतलब ठीक ठाक आपका कॉलेज लाइफ कट जा रहा होगा। स्पोर्ट्स आपके जितने फैसिलिटीज हैं ये भी डिसेंट लेवल पर दिया गया है, मतलब कॉलेज लाइफ डिसेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीनरी पे कुछ ज्यादा मेहनत किया गया है। जितने भी हमने साउथ के कॉलेजेस देखे जो थोड़े बड़े लेवल डिसेंट लेवल पर हैं, उनमें हमने ग्रीनरी काफी ज्यादा पाया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर कुछ प्रोफेसर्स एंड फैकल्टी को अगर छोड़ दे, उसके बाद बाकी सारे फैकल्टी एंड प्रोफेसर्स नॉर्मली हमें हेल्पिंग नेचर के देखने को मिले हैं, वेल क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हमें देखने को मिले हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे क्लासरूम किस प्रकार के हैं, तो डिसेंट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम का देखने को मिलेगा, नॉर्मल लुकिंग है। इसी के साथ आपको वेल वेंटिलेटेड प्रोजेक्टर इक्विप्ड क्लासरूम्स देखने को मिलेंगे, यानी कि स्मार्ट क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट CBIT हैदराबाद से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज के इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.